फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ऑपरेशन क्या है? हाँ, व्हाट इज ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर? करंट फ्लो इन NPN ट्रांजिस्टर। दिस इज NPN ट्रांजिस्टर। दिस इज बाइसिंग स्कीम विद द हेल्प ऑफ बैटरी। हम लोगों ने इसे बाइस किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। हम लोगों ने जो ये वाला जंक्शन होता है हमारे पास, इसे हम लोगों ने फॉरवर्ड बाइस करना होता है इनपुट वाले को, और जो हमारे पास आउटपुट होता है द आउटपुट जंक्शन विल बी रिवर्स बाइस और रिवर्स बाइस इट by connecting N with positive terminal of battery and input loop N junction is connected with negative terminal of battery. When N is connected with negative of input loop, then it is forward bias. If अगर we connect N junction by positive terminal of output loop, so it is called रिवर्स बाइस। तो फिर इसे हम लोग कहेंगे कि ये रिवर्स बाइस है और ये फॉरवर्ड बाइस है। बाइसिंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रॉन्स इन द मीटर हैव नॉट येट एंटर्ड टू बेस रीजन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बाइसिंग। उस वक्त तक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस रीजन में एंटर नहीं होंगे जब तक कि हम लोग बाइसिंग ना करें। मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस करेंगे, सो मीटर इंजेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेस रीजन। द इलेक्ट्रॉन इन बेस कैन फ्लो टू पाथ, दे कैन बी आइदर फ्लो आउट बेस टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बी और दे कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर। मीटर से जब पास करेंगे हमारे पास ये आपके सामने बाइसिंग हुई है। जब मीटर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे बाइसिंग की हेल्प से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बेस में से पास करेंगे, कुछ कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। जो बेस में हो गए हमारे पास उसमें रिकम्बाइन हो जाएगा होल के साथ, क्योंकि ये पी जंक्शन है। पी जंक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, होल्स होते हैं, तो होल्स के साथ ये रिकम्बाइन करेंगे ओनली 5%। अगर 100% हम लेट करते हैं तो उसमें से सिर्फ 5% इसमें रिकम्बाइन करेंगे होल के साथ, बाकी जो है कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। बेस इज एक्सट्रीमली थिन। जो बेस होता है वो हमारे पास थिन होता है। ये वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद होल एंड एस्केप आउट ऑफ बेस। कुछ जो होते हैं वो रिकम्बाइन होते हैं, बाकी बेस में से निकल जाते हैं। So only a few electrons recombine with hole and almost all free electrons injected from meter into base। तो वो क्या करते हैं, इंजेक्ट कर जाते हैं मीटर टू बेस और अट्रैक्टेड इनटू कलेक्टर। बेस में जाते हैं, बेस से फिर आगे कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की आपस में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ये हाई पोटेंशियल के साथ अट्रैक्ट करते हैं कलेक्टर की तरफ बाय लार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल VCC की वजह से। कलेक्टर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो फ्रॉम मीटर टू बेस। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो फिर मीटर से बेस की तरफ फ्लो करेगा। ये है हमारे पास इसकी डायग्राम, मीटर से बेस की तरफ फ्लो करेगा। दिस इज मीटर करंट, ये हमारे पास बेस करंट है। ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्रॉम मीटर टू बेस, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ बेस फ्लोज आउट ऑफ द बेस एंड रेस्ट ऑफ करंट फ्लोज आउट ऑफ द कलेक्टर। ये बहुत कुछ हिस्सा जो मीटर में से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेंगे, तो कुछ क्या होगा, बेस करंट होगा हमारे पास, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ ही कंबाइन करेगा। बाकी जो 95% हो गए वो कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। तो कम करंट होगा बेस की वजह से, ज़्यादा करंट होगा कलेक्टर में। तो इसका रिलेशन हमारे पास ये आ जाता है, मीटर करंट इज इक्वल टू जो मीटर में इलेक्ट्रॉन थे उसकी वजह से जो करंट फ्लो किया इज इक्वल टू
बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, करंट गेन द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट। जब हम कलेक्टर और बेस की रेशो लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं करंट गेन। दिस इज कॉल्ड बीटा कलेक्टर ओवर बेस। इसकी वैल्यू होती है 100 की रेंज में, टाइपिकली होती है 30 से लेकर 500 की रेंज में। ये जो हमारे पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है ये फंडामेंटल क्वेश्चन है ऑल ट्रांजिस्टर की। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है मीटर टू बेस, और ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल हमेशा उसके ऑपोजिट होता है। जिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, ए मीटर करंट की अगर डायरेक्शन ऐसे होगी इलेक्ट्रॉनिक में, तो जब कन्वेंशनल करेंगे तो करंट की डायरेक्शन उलट हो जाएगी। पहले ऐसे थी अब ऐसे होगी, उसके रिवर्स हो गई। बेस की पहले इस तरफ थी अब वो अपवर्ड होगी हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जो इलेक्ट्रॉनिक होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, लेकिन जो कन्वेंशनल होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नहीं, जिस तरह हमारे पास ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इसमें हमारे पास क्या है जी नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगी कलेक्टर की, इस तरह होगी हमारे पास। ये नेगेटिव से मीटर की, फिर इस तरह करते करते ये इस तरह बेस में से पास करेगा कुछ हिस्सा और बाकी कलेक्टर की तरफ फ्लो कर जाएगा तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग है इलेक्ट्रॉनिक के लिहाज से, और ये कन्वेंशनल करंट के लिहाज से। कन्वेंशनल होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सॉरी नेगेटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉनिक होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है जब ये नेगेटिव से हम लोग लेंगे तो इसका कुछ हिस्सा क्या होगा बेस में से फ्लो करेगा, पास करेगा। तो ये इसकी डायरेक्शन आ गई बेस करंट। ये मीटर से और 5% इधर चला जाएगा और 95% कलेक्टर की तरफ फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए मीटर से निकलेंगे, जब बाइसिंग करेंगे तो कुछ बेस में से 5%, बाकी 95% इसमें से। इसी तरह हमारे पास ये है इसके कन्वेंशनल, इसमें सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।